हेलो व्यूअर्स। कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा ज्ञानदूत 2.0 कार्यक्रम जो शुरू किया गया है उसके अंतर्गत मैं डॉक्टर शोभा जौहरी आज जो लेक्चर देने जा रही हूँ उसका टॉपिक है फाइटो इंडिकेटर्स। फाइटो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? देखिए, प्रकृति में प्रत्येक जीव पर्यावरण की सबसे अनुकूल परिस्थितियों में रहता है और प्रत्येक सूक्ष्म जीव या कोई भी ऑर्गेनिज्म, सेल ऑर्गेनेलीज, सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स और प्लांट्स की कम्युनिटीज़ अपने पर्यावरण के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। सामूहिक रूप से इन्हें पारिस्थितिक संकेतक या जैव संकेतक कहा जा सकता है। परिस्थिति तंत्र यानी कि इकोसिस्टम के इन घटकों द्वारा प्रदर्शित प्रत्येक प्रतिक्रिया कुछ एक या अधिक अंतःक्रियात्मक कारकों का परिणाम होती है। प्रत्येक जीव को चारों ओर मौजूद पर्यावरण का सर्वोत्तम उत्पाद माना जाता है। इसी को मैंने फिर से इंग्लिश में भी लिखा है जिससे कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी कुछ समझ सकें। Every organism in the nature lives in most favorable conditions of environment. We can understand the sensitivity of each microbe, vegetation, organisms, cell organelles, organs, population and communities toward environment, and collectively these are called as ecological indicators or bioindicators. Each and every reaction exhibited by these components of ecosystem is the result of some one or more interacting factors. इन कंपोनेंट्स द्वारा अपने वातावरण के प्रति जो भी रिएक्शन होता है उस रिएक्शन है वो एक या एक से अधिक इंटरैक्टिंग फैक्टर्स का रिजल्ट होती है। Hence each organism is considered best product of environment present around it. इसलिए जिस भी वातावरण में जो एनिमल पाया जाता है उसके लिए वो सर्वोत्तम वातावरण होता है या उस एनवायरमेंटल कंडीशन का सर्वोत्तम उत्पाद या प्रोडक्ट माना जाता है। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी या बाहरी आकार की शरीर संरचना विज्ञान अर्थात कि एनाटमी या मेटाबॉलिज्म में परिवर्तन पर्यावरण में परिवर्तन को दिखाता है। इन सभी ऑर्गेनिज्म में अगर कुछ भी चेंजेस आते हैं, चाहे वो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी हो या एनाटमिकल चेंजेस हों या मेटाबॉलिज्म में कुछ चेंजेस हों, तो इनमें चेंजेस जो है वो एक्चुअली किसी एक्सटर्नल एनवायरमेंटल चेंजेस के कारण ही डेवलप होते हैं। हालांकि इनमें से कुछ परिवर्तन कुछ अस्थायी कारणों से हो सकते हैं, लेकिन इन विशेषताओं में बड़े बदलाव निवास स्थान की परिस्थितियों में परिवर्तन का संकेत देते हैं। अगर कुछ बड़े चेंजेस हुए हैं तो इसका अर्थ यही होता है कि वहाँ के निवास स्थान में अर्थात पर्यावरण की जो परिस्थितियाँ हैं, वहाँ के जो फैक्टर्स हैं, उनमें परिवर्तन का संकेत होता है। और एक निवास स्थान जीव के चारों ओर सभी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस शामिल होती है। एक निवास स्थान में जीव के चारों ओर की सभी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस शामिल होती हैं। इसी प्रकार कुछ वनस्पति प्रकारों की उपस्थिति वहाँ के विशिष्ट प्रकार की पर्यावरणीय स्थितियों की ओर संकेत करती है। मतलब जिस भी एटमॉस्फेयर में जिस भी पर्यावरण में जो वनस्पति या जो भी जानवर या माइक्रोब्स हैं वो वहाँ के पर्यावरणीय परिस्थितियों को संकेत करती हैं। Occurrence, character and behavior of any living species are indicator of combined effect of all factors prevailing in their habitat. A change in external morphology, anatomy or metabolism shows change in environment. However, some of these changes may occur due to some temporary reasons, but major changes in these features indicate changes in habitat conditions. A habitat includes all environmental conditions around the organism. Similarly, presence of some vegetation types indicate towards the specific
टाइप ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस देयर। अगर किसी विशिष्ट स्थान पर कुछ विशिष्ट प्रकार की वनस्पति प्रेजेंट है तो वो उस एनवायरमेंटल कंडीशन का संकेत देती है। Scientists all around the world, after intense study, reported some species of animals, plants, algae, lichen and fungi as indicators of specific environment in which they are found. पूरे विश्व में साइंटिस्ट ने गहन अध्ययन के बाद ये तैयार किया है कि कुछ एनिमल्स, प्लांट्स और एल्गी, फंजाई, लाइकेंस ऐसे हैं कि जिस वातावरण में वो पाए जाते हैं वो उस वातावरण की परिस्थितियों का संकेत देते हैं। किसी विशिष्ट स्थान पर उपस्थित वनस्पति वहाँ के विशिष्ट पर्यावरण को दर्शाती है। ये आपको बताया ही मैंने कि विश्व भर के वैज्ञानिकों ने गहन अध्ययन के पश्चात कुछ शैवाल, कवक, लाइकन, प्राणी एवं वनस्पति की उपस्थिति को वहाँ के विशिष्ट पर्यावरणीय परिस्थिति का सूचक या इंडिकेटर बताया है। इन्हें ही बायो इंडिकेटर या फाइटो इंडिकेटर कहा जाता है। कई जीव एवं वनस्पति वातावरण में अपने आसपास मौजूद विभिन्न विषाक्त पदार्थों को अवशोषित कर लेते हैं या सहन कर लेते हैं। ये विषाक्त पदार्थ उस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्शाते हैं। पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनुमान वहाँ मौजूद विभिन्न प्रजातियों के जीवन के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करके किया जा सकता है। इकोसिस्टम में कुछ प्रजातियों के विकास के पैटर्न और डिस्ट्रीब्यूशन में बदलाव पर्यावरण में बदलाव का संकेत देते हैं। Many microbes, plants, animals can absorb or tolerate various toxic substances present around them in the atmosphere. These toxic substances show their presence in that area. Estimation of environmental conditions can be done by studying various aspects of life of different species present there. A change in growth pattern and distribution of some species show change in ecosystem. So this criterion can be used to estimate the environmental conditions there. Presence of some specific angiospermic trees, shrubs, gymnospermic trees, aquatic plants, algae, fungi and lichen can be looked upon as index of their environmental status. These are considered as bioindicators or phytoindicators. कई आवृतबीजी, अनावृतबीजी वृक्ष, शैवाल, कवक, लाइकन एवं जलीय वनस्पतियों को पर्यावरण के संकेतक के रूप में देखा जा सकता है। Here is a list of some phytoindicators which indicate the specific environmental status, जो कि इनके सामने लिखी हुई है। आगे जो है वो कई फाइटो इंडिकेटर्स की लिस्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ। यहाँ ये देखिए, ये फाइटो इंडिकेटर है यहाँ पे साल्वाडोरा ओलियोइडिस और सॉइल कंडीशन यहाँ पे है सॉइल सूटेबल फॉर क्रॉप प्लांट्स। जिजिफस न्यूमुलेरिया सॉइल गुड फॉर एग्रीकल्चर। प्रोसोपिस सिनेरेरिया गुड सॉइल फॉर क्रॉप इरिगेशन नीडेड। क्वेरकस स्टिलेटा नॉर्मल फर्टाइल सॉइल को इंडिकेट करती है। आगे देखते हैं फाइटो इंडिकेटर फॉर सॉइल मॉइस्चर। सॉइल मॉइस्चर के लिए जो फाइटो इंडिकेटर हैं देखिए, ये सैकरम मूंजा, अकेशिया नीलोटिका, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, ओपनशिया, आर्जिमोन मैक्सिकाना, ये सभी प्लांट्स की उपस्थिति पुअर और वेरी लो क्वांटिटी ऑफ सॉइल मॉइस्चर को रिप्रेजेंट करती है। इसके अलावा सिट्रुलस यूकेलिप्टस इंडिकेट्स वाटरलॉग्ड सॉइल्स। प्रेजेंस ऑफ कैसिया ऑरिकुलेटा shows presence of deep water in the soil. इसके अलावा टाइफा, फ्रेगमाइटिस, विटिवेरा ये वाटर लॉग्ड कंडीशंस को शो करती है। इसके अलावा आर्टिमीसिया ट्राइडेंटाटा, कोचिया वर्सिटा, सेलिकॉर्निया ओल्हांसिस, सेलिकॉमिया रूब्रा, टैमरिक सेलिकॉर्निया, सालसोला, ये सब सेलाइन सॉइल को रिप्रेजेंट करते हैं। पॉलीगोनम सेलाइन सॉइल विद वाटरलॉग्ड सॉइल को रिप्रेजेंट करता है, अर्थात ये वाटरलॉग्ड सॉइल का इंडिकेटर है।
नेक्स्ट देखते हैं हम फाइटो इंडिकेटर फॉर सॉइल टाइप। ये फाइटो इंडिकेटर्स जो हैं सॉइल टाइप के हैं, जैसे कि एंड्रोप्रोगॉन, कैजुराइना, आइपोमिया, सिट्रुलस, कोलोसिंथेसिस। ये सैंडी सॉइल को दर्शाते हैं, अर्थात जहाँ पर ये वाले प्लांट्स पाए जाते हैं उस स्थान पर आपको मान लेना चाहिए कि वहाँ पर सॉइल जो है सैंडी है। इसके अलावा सोरेलिया, सैकरामूजा, कैलिगोना पॉलीगोनाइडिस ये सैंडी लोम सॉइल को प्रदर्शित करता है या सैंडी लोम सॉइल का इंडिकेटर है। इसके बाद देखिए ये इम्परेटा सिलेंड्रिका, वेटिवेरिया जाइजेनियोइडिस ये क्लेई सॉइल को रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात चिकनी मिट्टी। एंड गॉसिपियम ब्लैक सॉइल को रिप्रेजेंट करता है, अर्थात जहाँ पर ये गॉसिपियम प्लांट्स पाए जाते हैं वहाँ पर हमें ये मान के चलना चाहिए कि वहाँ पर काली मिट्टी प्रेजेंट होगी। इसी के कनेक्शन में और आपको मैं बता देती हूँ, यहाँ पे देखिए साल्वाडोरा ओलियोइडिस ये जहाँ पर प्रेजेंट है वहाँ पर हम ये मान सकते हैं कि सॉइल सूटेबल फॉर क्रॉप प्लांट्स है। इसके अलावा जिज़ैफस न्यूमुलेरिया सॉइल गुड फॉर एग्रीकल्चर, प्रोसोपस सिनेरेरिया गुड सॉइल फॉर क्रॉप एंड इरिगेशन नीडेड, क्वेरकस स्टिलेटा नॉर्मल फर्टाइल सॉइल। फाइटो इंडिकेटर्स फॉर केमिकल नेचर ऑफ सॉइल। सॉइल के केमिकल नेचर के जो इंडिकेटर्स हैं वो देखिए हैं पॉलीट्राइकम, स्फैग्नम जो कि ब्रायोफाइट्स हैं, एंड रोडोडेंड्रॉन ये एक एंजियोस्पर्म है जो कि एसिडिक सॉइल को इंडिकेट करता है। इसके बाद देखिए कैपरिस डेसिडुआ एल्कलाइन सॉइल को इंडिकेट कर रहा है, रूमेक्स एसिटोसेला एसिडिक सॉइल को इंडिकेट कर रहा है, और सॉइल इरोजन को इंडिकेट करने वाला फाइटो इंडिकेटर प्लांट है कैपरिस स्पाइनोसा एंड कैरिसा स्पाइनोरम। और भी प्रकार के फाइटो इंडिकेटर प्लांट्स हैं, जैसे कि फाइटो इंडिकेटर्स फॉर प्रेजेंस ऑफ मिनरल्स, शोरिया रोबस्टा, पाइनस रॉक्सबर्गाई ये शो करता है कि सॉइल विद कैल्शियम है। टेक्टोना ग्रैंडिस जहाँ पर प्रेजेंट है वहाँ पर सॉइल डिवोइड ऑफ कैल्शियम है। वेलोजिया कैंडाइडा जहाँ पर प्रेजेंट है वहाँ पर ये माना जाता है कि डायमंड प्रेजेंट है, स्पेशली इन ब्राज़ील। इक्विसिटम आर्वेंस, लॉनिसेरा कैनफ्यूजा, एल्पिनिया स्पाइसियोसा एंड थूजा की प्रेजेंस शो करता है कि उस वहाँ की मिट्टी में गोल्ड प्रेजेंट है। ये वाली रिपोर्ट जनरली ब्रिटेन एंड कोलंबिया में के लिए इम्प्लीमेंट मानी जाती है, उसके लिए उपयुक्त है। इसके अलावा देखिए इरिगोनम ओरेलीफोलियम सिल्वर की प्रेजेंस को शो करता है यूएसए में। सालसोला मैरिटिया कॉपर को शो करता है रशिया में। नेक्स्ट आ जाते हैं इसी के कनेक्शन में देखिए बिटूला ये आयरन को रिप्रेजेंट करता है, जो कि जर्मनी और वेनेजुएला में ज़्यादातर इस तरह से माना जाता है, वहाँ की सॉइल को रिप्रेजेंट करता है। एस्क्लिपियास मेटालोरम जो कि एस्क्लिपिडेसी का मेंबर है, ये कॉन्गो में लेड का प्रेजेंस को शो करता है। स्टीलेरिया सिटेसिया कैरियोफिलेसी का मेंबर मरकरी की प्रेजेंस शो करता है वहाँ की सॉइल में। एस्ट्रोगैलस पैटरसोनाई यूरेनियम को शो करता है, ये यूएसए में है, यूएसए की सॉइल्स में। इसके बाद एस्ट्रागैलस बाइसल्केटस सेलेनियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, अर्थात वहाँ की सॉइल में सेलेनियम प्रेजेंट हो सकता है, और ये ज़्यादातर यूएसए में इस प्रकार की रिपोर्ट्स देखने को मिलती हैं। इसके अलावा वायोला कैलमिनेरिया जिंक को रिप्रेजेंट करता है, यह जिंक का फाइटो इंडिकेटर है, और ये जिंक का फाइटो इंडिकेटर मेनली बेल्जियम जर्मनी में दिखाई पड़ता है। इसी कनेक्शन में आगे देखिए साइलिन कोबाल्टिकोला कैरियोफिलेसी का मेंबर, ये कोबाल्ट की प्रेजेंस को शो करता है कॉन्गो में। एस्प्लीनियम एडल्टीरियम निकल को शो करता है यूएसए की मिट्टी में। वाल्थेरिया इंडिका कॉपर लेड एंड जिंक को की प्रेजेंस को शो करता है। प्रेजेंस ऑफ स्पिनेकोसी स्ट्रिक्टा आयरन रिच सॉइल को रिप्रेजेंट करता है।
लाइसियम जंकस थैलिक्ट्रम, ये लिथियम की प्रेजेंस शो कर रहा है। इसके बाद आ जाते हैं फाइटो इंडिकेटर्स फॉर हैवी मेटल्स। जहाँ पर हैवी मेटल्स प्रेजेंट हैं मिट्टी में, वहाँ पर कुछ खास प्रकार के ही प्लांट्स ग्रो करते हैं, या उन प्लांट्स का वहाँ पर प्रेजेंट होना इन हैवी मेटल्स की प्रेजेंस को शो करता है। कौन से हैवी मेटल्स हैं? टेरेक्सम ऑफिसिनेल, जिसको कि डेंडेलियन भी कहते हैं, चिकोर्नियम इंटेबस, जिसको कि चिकोरी भी कहते हैं, पॉपुलस नाइग्रा, ट्राइहोलियम रिपेंस, रूपेस एसिटोसेला, हॉलीमेन मेल्फेरनम, पोआ एन्युआ, ये सभी प्लांट्स जो हैं ये हैवी मेटल्स की प्रेजेंस को शो करते हैं। इसके अलावा इकिनोक्लोआ क्रसगेलाई, क्लीमेटिस रेक्टा, आर्टिमिशिया वल्गारिस, पोर्चुलेका ओलिरेसिया, लेथाइरस प्रेटेंसिस, ये सारे प्लांट्स उस एरिया में क्रोमियम, मरकरी एंड कॉपर की प्रेजेंस को शो करते हैं। आगे देखते हैं फाइटो इंडिकेटर्स फॉर फॉरेस्ट फ्लेम। जिस जंगल में आग लगी हो रिसेंटली, वहाँ पर उस आग के बुझ जाने के पश्चात जो तुरंत वनस्पति उगती है वो ये शो करती है कि इस एरिया में कुछ समय पहले आग लगी थी। तो देखिए फाइटो इंडिकेटर्स फॉर फॉरेस्ट फ्लेम है एग्रोस्टिस हिमेलिस, एपिलोबियम स्पाइकेटम, पाइनस कॉन्टोर्टा, टेरिस एक्विलिना, पायरोनीमा कॉन्फ्लुएंस, ये एक प्रकार की फंगस है, डोमिनेट इन द एरिया डिस्ट्रक्टेड बाय फायर्स। इसके बाद देखिए टेरिडियम स्पीशीज पर्टिकुलरली इंडिकेट बर्न्ट एंड हाईली डिस्टर्ब्ड कॉनिफेरस फॉरेस्ट्स। जहाँ पर ये आपको टेरिडियम देखने को मिलेगा वहाँ पर हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इससे जस्ट पहले यहाँ पे आग से जंगल जो है वो नष्ट हुआ होगा। फाइटो इंडिकेटर्स फिर पेट्रोलियम डिपॉजिट्स के लिए देखिए एनाबेसिस साल्सा चिनोपोडिसे का मेंबर एंड ए प्रोटोजोअन फ्यूजिलेंट्स इज़ एन इंडिकेटर ऑफ पेट्रोलियम डिपॉजिट इन दैट एरिया। अगर इस प्रकार के ये प्लांट्स या प्रोटोजोन पाए जाते हैं तो उस एरिया में इस प्रकार का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वहाँ पर पेट्रोलियम डिपॉजिट प्रेजेंट हो सकते हैं। फिर है देखिए फाइटो इंडिकेटर्स ऑफ ओवरग्रेजिंग। एमरैंथस चिनोपोडियम एल्बम लेपिडियम वर्बीना ग्रोज बेटर इन ओवरग्रेज्ड एरियाज, अर्थात जहाँ पर बहुत ज़्यादा चराई हो चुकी है जानवरों द्वारा, उस एरिया में अत्यधिक चराई के बाद जो वनस्पति एकदम उगेगी वो ये वाले प्लांट्स होंगे। तो इन प्लांट्स की प्रेजेंस ये शो करती है कि ये ओवरग्रेज्ड एरिया रहा होगा। फाइटो इंडिकेटर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, ये देखिए वाटर पॉल्यूशन के लिए फाइटो इंडिकेटर्स जो हैं वो कई प्रकार की एल्गी एंड लाइकन्स जो है वो इंडिकेट करती हैं वहाँ के एनवायरमेंटल कंडीशंस को। लाइकन्स आर जनरली सेंसिटिव टुवर्ड्स सल्फर डाइऑक्साइड एंड फ्लोरीन। इवन 1% concentration of sulfur dioxide is harmful to higher plants. Transparent and clear thalli of lichens indicate atmospheric moisture. Lichens can also absorb fluorine and lead, so they serve to indicate pollution level as well as serve as scavengers. कई प्रकार की एल्गी एंड लाइकन जो है वो एनवायरमेंटल कंडीशंस को इंडिकेट करती हैं, जैसे कि लाइकन्स सल्फ़र डाइऑक्साइड एंड फ्लोरीन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती हैं और एटमॉस्फेयर में इनकी 1% कंसंट्रेशन भी, अर्थात सल्फ़र डाइऑक्साइड की 1% कंसंट्रेशन भी हायर प्लांट्स के लिए नुकसानदायक होती हैं। और इसी तरह ट्रांसपेरेंट और क्लियर थैलस वाली अगर लाइकन प्रेजेंट है तो हम ये मान सकते हैं कि वहाँ का एटमॉस्फेयर काफ़ी क्लियर है। ये कुछ लाइकन्स फ्लोरीन एंड लेड को एब्जॉर्ब भी कर सकती हैं और इससे वहाँ के पॉल्यूशन लेवल का पता लगता है। आगे देखिए डायटम्स आर मोर सुटेबल मार्कर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। वाटर बॉडी में डायटम्स जनरली प्रेजेंट होते ही हैं, तो ये डायटम्स देखिए एम्फोरा वेनेटा, साइक्लोटेला गॉम्फिना, पार्वुलम, मेलोसेरा सेंटुलम, मेलोसेरा गैन्युलेटा,
Neisseria palea are indicators of pollution with sewage water. अगर ये डायटम प्रेजेंट है किसी वाटर बॉडी में तो हम ये मान सकते हैं कि वो वाटर बॉडी जो है वो सीवेज वाटर से पॉल्यूटेड है। डायटम सिम्बेला एफिनिस गोम्फोना माइक्रोपस आर इंडिकेटर्स ऑफ क्लीन वाटर्स। अगर ये दो प्रकार के डायटम प्रेजेंट हैं किसी वाटर बॉडी में तो हम ये मान सकते हैं कि वो वाटर बॉडी एकदम क्लीन है या क्लीन वाटर वाला वो पॉन्ड या लेक है। इसके बाद देखिए प्रसाद एंड सक्सेना 1980 में रिपोर्टेड द ब्लू ग्रेन एल्गी ऑसिलेटोरिया फॉर्मोसा एंड ऑसिलेटोरिया नाइग्रा, ऑसिलेटोरिया कर्विसेप्स, ऑसिलेटोरिया एम्फीबिया, लिंगबिया क्रिप्टोवेजिनिटा आर अबंडेंट इन पॉल्यूटेड वाटर्स। इन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि ऑसिलेटोरिया की इतनी स्पीशीज़ एंड लिंगबिया की स्पीशीज़ पॉल्यूटेड वाटर में बहुतायत से पाई जाती हैं, अर्थात जहाँ पर ये वाली स्पीशीज़ रिपोर्टेड है वो वाटर जो है पॉल्यूटेड है। वेयर एज ऑसिलेटोरिया फॉर्मोसा, ऑसिलेटोरिया मार्टिनाई एंड देन ऑसिलेटोरिया एक्विटिसिमा, लिंगबिया बोरगेटाई एंड लिंगबिया स्पाइरुलिनोइडिस प्रेफर अनपॉल्यूटेड वाटर फॉर देयर ग्रोथ। ये वाली स्पीशीज़ जो ऑसिलेटोरिया की हैं ये क्लीन वाटर या अनपॉल्यूटेड वाटर में ग्रो करती हैं, अर्थात इन स्पीशीज़ का पाया जाना वहाँ के वाटर कंडीशन को कुछ हेल्दी शो करता है। इसके बाद देखिए एनालिसिस ऑफ लीव्स ऑफ लैक्टुका सटाइवा फॉर इट्स फैटी एसिड्स इंडिकेट दैट सॉइल इज़ पॉल्यूटेड विद लेड, कॉपर, जिंक एंड कैडमियम। लैक्टुका सटाइवा की लीव्स की अगर एनालिसिस करें और उसके फैटी एसिड्स में इंडिकेट करते हैं कि वहाँ का जो एरिया है या सॉइल है वो लेड, कॉपर, जिंक एंड कैडमियम से पॉल्यूटेड है। डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ रियम, गैप्सेला एंड पॉलीगोनम आर बायो इंडिकेटर्स ऑफ पॉल्यूशंस। तो ये सारे प्लांट जो हैं वो पॉल्यूशन के इंडिकेटर्स हैं। इसके बाद में देखिए फाइटो इंडिकेटर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने वाले जो फाइटो इंडिकेटर्स हैं वो क्या क्या हैं देखते हैं। ऑल लिविंग बींग्स रिस्पॉन्ड टूवर्ड अनफेवरेबल कंडीशंस इफ़ दे रिस्पॉन्ड स्पेसिफिकली और शो सम कैरेक्टरिस्टिक फॉर्मेशन टूवर्ड एनी पॉल्यूटेंट दे कैन बी यूज्ड एज इंडिकेटर। सभी लिविंग प्लांट्स या एनिमल्स अपने अनफेवरेबल कंडीशंस के प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं और वो उनका रिस्पॉन्स अगर कुछ विशिष्ट है या किसी कैरेक्टरिस्टिक फॉर्मेशन में है तो उससे ये शो होता है कि वहाँ का एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है और उन चेंजेस को हम इंडिकेटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि येलो फ्लेक्ड फॉलन नीडल्स ऑफ पाइनस indicate deterioration of ozone layer by peroxyacetyl nitrate। पाइनस की पीली पड़ी हुई फ्लेक्ड जो गिरी हुई नीडल्स होती हैं वो नीडल्स इस बात का संकेत हैं कि वहाँ का एटमॉस्फेयर ओजोन लेयर के प्रति डिटीरियोरेट हो रहा है। Injury on perianth and stamens of flower indicate presence of mercury in the environment। ऐसे ही कुछ प्लांट्स हैं जिनके फ्लावर और स्टेमन्स एंड पेरियंथ एनवायरनमेंट में मरकरी की प्रेजेंस को इंडिकेट करता है। चेंजेस इन मॉर्फोलॉजी, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ वेजिटेशन आर नाउ बीन टेकन एज इंडिकेटर्स ऑफ द सब्सटेंसेस फ्रॉम विच दिस प्लांट्स आर एक्सपोज्ड। किसी भी प्लांट की मॉर्फोलॉजी में, एनाटमी में, फिजियोलॉजी में चेंजेस अगर आते हैं तो उन चेंजेस को उस वहाँ के एटमॉस्फेयर में चेंज के प्रति एज ए इंडिकेटर की तरह माना जा सकता है। तो ये थी जानकारी आज के प्लांट इंडिकेटर्स के बारे में। जिस एरिया में जो प्लांट प्रेजेंट होते हैं वो प्लांट्स कोई विशिष्ट प्रकार के प्लांट्स होते हैं जो स्पेसिफिक प्लांट्स हैं वो उस एरिया की स्पेसिफिक एनवायरमेंटल या सॉइल कंडीशंस को रिप्रेजेंट करते हैं।
तो इन्हीं प्लांट्स को हम फाइटो इंडिकेटर्स कहते हैं, अर्थात ये कुछ ना कुछ वहाँ की स्पेसिफिक कंडीशंस को इंडिकेट करते हैं। इस वीडियो के बारे में आपकी कुछ भी क्वेरी हो, कुछ जानकारी चाहते हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। नवाचार एवं कौशल विकास कार्यक्रम, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, ब्लॉक 4, शिक्षा संकुल परिसर, JLN रोड, जयपुर, राजस्थान। और आप इस ईमेल एड्रेस पर भी संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।